अस्सलाम वालेकुम और मैं शाफ़ पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू के फर्स्ट टीज़र के रिव्यू के बारे में और इस कहानी की स्टोरी के बारे में। तो लेटली जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा लॉन्च हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो मेल एक्टर हैं जिसको अवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है वो है बिलाल अब्बास। और अगर आप फीमेल एक्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पर हानिया अमर अभी तक टॉप पर हैं। तो अगर दोनों को एक ही ड्रामे में कास्ट किया जाए तो वो कितना सुपर प्ले हो सकता है। जो रिफ्लेक्ट हुआ मेरी ज़िंदगी में है तू मेरी ज़िंदगी है, तो एक का एक टीज़र के अंदर है, एक ऐसा टीज़र जिसने आते ही धूम मचा दी। तो यहाँ हम इसकी कहानी को डिस्कस करेंगे और कब ये ड्रामा लॉन्च होगा, इन्हीं सवालों के जवाबात आज की इसकी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो ड्रामे में बिलाल अब्बास का जो किरदार है वो बहुत ही शरारती है और शरारतें इस पर सूट भी करती हैं। मतलब कि इसके किरदार या पर्सनैलिटी पे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जिसमें वो ज़्यादा क्यूट और शरारती हरकतें करता है वो ड्रामा बिलाल अब्बास का हिट जाता ही है। इसमें सबसे पहले जो हानिया के वालिद का किरदार है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प दिखाया गया है। जिस तरह वो बिलाल के किरदार को देखता है और जिस तरह बिलाल हानिया के वालिद का बार बार टकराव होता है और वो जितना वो इसको अपनी बेटी से दूर रखने की कोशिश करता है इतना ही वो इसके करीब जाता है। अगर आप गौर करें तो इश्क मुर्शिद में भी वालिद का एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार था और वैसे ही यहाँ पर भी कुछ दिखाया गया है। और यहाँ पे भी वो हानिया के किरदार के पीछे पीछे होगा और वो भी इसे जान छुड़वाना चाहती होगी। आगे इंटरेस्टिंगली इस ड्रामे में साइबर ट्रक भी आपको दिखाया गया है जो कि एलन मस्क ने बनाई। इसमें सबसे ज़्यादा महंगी तरीन गाड़ी है। सोचने वाली बात है कि ये पाकिस्तान में क्या कर रहा है आखिर। तो यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तानी अवाम हर चीज़ का रेप्लिका बनाना चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है मे बी। अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और पाकिस्तान में तो शायद अभी तक ये इंपोर्ट भी नहीं हुआ है। और अगर हो चुका है तो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि साइबर ट्रक में अपनी जेएफ के साथ जो चला रहा होगा वो हमारा बिलाल अब्बास ही होगा और उसका वहाँ पे टकराव होने वाला है गाड़ी के साथ और इसके बाद वहाँ पे होगी अच्छी खासी लड़ाई और ये लड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल जाने वाली है। अब यहाँ ड्रामे में दिखाया जाएगा कि यहाँ बिलाल अब्बास के जो शरारती किरदार को सभी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे हर जगह पे। बाप उसका जो है वो एक बिजनेसमैन होगा और वालदैन जो है माँ बाप दोनों का किरदार बहुत ही दिलचस्प दिखाया गया है। यहाँ पे इसकी जो वालदा हैं वो शेर ड्रामा में जो फजर की चाची थी जिसने फजर पे गोली चलाई थी वो थी और एंड पे जिसकी शादी हो जाती है वो उसका वालदा का किरदार अदा कर रही हैं। तो यहाँ बिलाल का बाप इसे कारोबार में यानी इसे बिज़नेस में लाना चाहता होगा और वो बिज़नेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, बिल्कुल भी उसका दिल नहीं होगा कि वो बिज़नेस करे। तो इस तरह की ये कहानी होने वाली है। आपको लग रहा होगा ये पहले की तरह स्टोरीज़ हैं जो कि पहले ही ड्रामा सीरीज़ लॉन्च हो चुके हैं वैसी ही कहानी होगी। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात स्क्रिप्ट जो है वो बड़ी मामूली सी होती है लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो उस किरदार को इतनी खूबसूरती से इतनी बखूबी से अदा करते हैं कि वो ड्रामा सीरियल हिट होता ही है। तो ये दोनों इस ड्रामा सीरियल में बिल्कुल भी ओवरेज नहीं लग रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। हानिया का बाप जो है वो इसमें एक नेगेटिव किरदार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इनकी केमिस्ट्री भी बहुत कमाल की होने वाली है। तो यहाँ हानिया का बाप जो है वो हानिया को समझाने की कोशिश करेगा कि सब लड़के एक ही जैसे होते हैं, वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है ये वो, तो ये ऐसे में तुम्हारे साथ सीरियस बिल्कुल भी नहीं है, बिलाल अब्बास के लिए उसको कहेगा। तो यहाँ पे इसकी बेटी इसकी अच्छी खासी पिटाई भी करवाएगा बिलाल अब्बास की, लेकिन जब देखेगा कि ये बाज नहीं आ रहा है किसी भी तरह तो इसको कहेगा कि अगर तुम सीरियस हो तो मौलवी बुलाओ और अभी इससे निकाह करो। और वो इनको लगेगा कि शायद वो मना कर देगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहता है ठीक है मैं अभी मौलवी को बुलवाता हूँ और ऐसा ही होता है। वहाँ पे उसके घर जाता है और जाके टूटी हुई बाजू लेके जाता है और जाके कहता है, जब दरवाज़ा उसका भाई खोलता है तो कहता है कि मैं निकाह करने आया। तो कहता है कि आखिर किसके साथ, तो उससे कहता है कि आखिर जाहिर सी बात है तुम्हारे साथ तो नहीं करने आया, तुम्हारी बहन के साथ। तो ये भी एक बड़ा फ़नी सीन यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे वो उसके बाप को लग रहा होगा कि नहीं ये निकाह नहीं करेगा मेरी बेटी से, लेकिन नहीं, वो उसी टाइम कहेगा ठीक है ये कोई मसला नहीं है, अभी मौलवी को बुलाओ। मौलवी साथ लेके टूटी हुई बाजू अपनी लेके आ जाता है उससे निकाह करने के लिए। तो यहाँ वो कहेगा ठीक है हम लोग अभी निकाह कर लेते हैं। यहाँ भी हो सकता है कि शादी वाला सीन भी आपको दिखाया जाएगा दोनों का, लेकिन अब होगी किसकी शादी, हानिया की शायद पहले किसी और के साथ हो रही हो या बिलाल के साथ होगी, ये तो आने वाली एक साथ में ही पता चलेगा। अब तो एक तरफ ऐसे सीन्स होंगे और दूसरी तरफ क्या हानिया का किरदार भी बिलाल को पसंद कर रहा होगा या नहीं, ये तो आने वाली एक साथ में ही हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी इसका फर्स्ट टीज़र आया तो फर्स्ट टीज़र में कुछ ऐसा ही
दिखाया गया है। ये बहुत ही दिलचस्प और फ़नी और खूबसूरत कहानी होने वाली है और दोनों का जो किरदार है, दोनों की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो इनका ड्रामा सीरियल होप सो के बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इस तरह की यहाँ पे स्टोरी होगी और जहाँ तक लॉन्च की बात है तो ये ड्रामा सीरियल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं मंटो नहीं हूँ कि सेकंड लास्ट एपिसोड आपको फ्राइडे को और लास्ट एपिसोड सैटरडे को मिलेगी इस वीक में। तो ये ड्रामा सीरियल फिर आपको उसकी जगह पे रात को 8 बजे हाँ एयरवे डिजिटल पर हफ्ते और जुमे को देखने को मिलेगा और 9 बजे यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह की स्टोरी होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को पसंद आएगा ये ड्रामा या नहीं? क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं या कितने एक्साइटेड हैं इस ड्रामा सीरियल को देखने के लिए? अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। और फर्दर जो है हम इस ड्रामा सीरियल पे ज़रूर डिस्कस करेंगे जब इसकी फ़र्स्ट एपिसोड आएगी या फिर इसके बाकी रिमेनिंग जो है टीज़र्स आएंगे तो फिर उस पर।